आप अगर अपने आप को एक बाउंड करते हैं एक हायर एक्सपेक्टेशन पे, तो आप हमेशा उसको टारगेट करते हैं अचीव करने के लिए, और मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोगों को अपनी मेहनत रोक दें। अभी भी मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, 2 स्टूडेंट्स मिले थे, उनका भी स्कोर कम आ रहा था, उसमें एक बच्चा खुश था, एक बच्चा थोड़ा उदास सा था। मैंने उनको ये बात बोली, वो कह रहा है कि सर अभी ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, मैं XXX टेस्ट सीरीज दी और उसमें मेरे स्कोर पहले ज्यादा थे, फिर कम हुए, अब इतने कम हो गए कि अब मन ही नहीं कर रहा है, और मेरा मन नहीं कर रहा है कि अब JEE पढ़ना चाहिए, अब मेरा हो रहा है कि किसी प्राइवेट में मैं एडमिशन ले लूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। जो देखो, अब किन्हीं के 120 आ रहे होंगे, कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, कोई 100 है, जैसे एक बोल रहा है 100 नॉट इनफ, ये वो। इट डज नॉट मैटर कि अभी राइट नाउ आपके लिए क्या इनफ है या क्या इनफ नहीं है। हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा इंटरनेट का यूज नहीं होता था, तो हमें ये बात भी नहीं पता होती थी कहीं ना कहीं कि भाई हमें कितने मार्क्स एक्चुअली में स्कोर करने हैं, विच विल बी अ गुड इनफ फॉर अ गुड कॉलेज, राइट। हमें ये लोड ही नहीं होता था, और जब ये लोड होता नहीं था ना, तो हमारी सारी की सारी एनर्जी कहां जाती थी, सिर्फ प्रिपरेशन के मोड पर, कि भाई जो हमने पढ़ा है उसके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एग्जाम में मैंने अगर 4-5 क्वेश्चन गलत किए तो क्या उसको मैं एनालाइज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजों पर हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं पूरी जाती थी। अब बात क्या है कि मार्केट में पूरा रायता फैला पड़ा है कि भाई इस पे ये, इस पे वो, उस पे ये मिलेगा, इस पे ये नहीं मिलेगा, और आपका एक इंटरेस्ट कि मुझे को कंप्यूटर साइंस चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, वो अब आपके लिए बन चुका है बर्डन। जो आपने 2 साल ये उपज करी है वो कहीं ना कहीं अब बन जाता है बर्डन। अब आपकी तैयारी अगर मान लीजिए पूरे 2 साल की 120 मार्क्स की थी फॉर एग्जांपल, तो आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंटेंटेड भी होना पड़ेगा कि हाँ चलिए ठीक है, मेरे अभी 120 मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60 आ रहे, 80 आ रहे, 100 आ रहे। टारगेट अभी भी 4-5 दिन का ये होना चाहिए कि यार कुछ ना कुछ जो मैं गलतियां कर रहा हूं 120, मतलब दैट डज नॉट मीन कि आप 120 का अटेम्प्ट करके आए और 120 ही पाए। आपने डेफिनेटली 140 या 150 का अटेम्प्ट कुछ किया होगा और फिर आपके कम मार्क्स आए। जो ये गैप है, जो आपकी गलतियां हुई हैं, ये 4-5 दिन में आपको और सोचनी है कि मैं इस प्रकार की गलतियां करता हूं और वो एग्जाम में जाके मेरे से नहीं होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि डर लग रहा है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो उनका तो प्रॉपर है कि डर लगना भी चाहिए था, क्योंकि आपको जो समय मिला था वो आपने कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, और ये हर बार होता है। अभी आपके एग्जाम्स जैसे ही खत्म होंगे, फिर से आपको जब मौका मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, आपका जो नेचर बन जाता है 2 साल का, वो आप फिर से दोहराने लगते हैं, क्योंकि आप उस तरीके से बाउंड हो चुके हैं काम करने के लिए, राइट। तो जब तक आप अपने वर्किंग एथिक्स को नहीं समझेंगे, पढ़ने के एथिक्स को नहीं समझेंगे, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, तो वो आपके साथ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। सर इसमें फॉर्मूला याद नहीं और अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं कि ये फॉर्मूला याद करता हूँ। नो